नमस्कार दोस्तों, आरसीजे उत्तराखंडी चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर आरसीजे उत्तराखंडी आपके पास मौजूद है और आरसीजे उत्तराखंडी यानी मैं रविंदर सिंह बिस्ट, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री, रिटायर्ड डिप्टी कमांडेंट बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स और पिछले 9 वर्ष से मैं बैंकिंग सिक्योरिटी में कार्यरत हूँ। सुरक्षा संबंधित यह विचार मेरे व्यक्तिगत हैं और सीमा सुरक्षा बल या मेरे बैंक से इसका कोई सरोकार नहीं है। यदि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार का क्लेम आता है तो मैं उसके लिए खुद ही जिम्मेवार रहूंगा। तो दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था सुरक्षा के विषय में कि सुरक्षा क्या होती है, सुरक्षा की डेफिनेशन बताई थी। और आज मैं ये जो दूसरा पाठ लेकर आया हूं कि सुरक्षा का दूसरा चरण है, उस चरण में है सुरक्षा कितने प्रकार की होती है या टाइप ऑफ सिक्योरिटी। हो सकता है कई विद्वानों ने सुरक्षा को कितने ही प्रकार का बताया गया हो, लेकिन मेरे विचार में सुरक्षा 2 ही प्रकार की होती है। और वह 2 प्रकार क्या है? 2 प्रकार है। नंबर 1, सजीव प्राणियों की सुरक्षा। सजीव प्राणी यानी मनुष्यों, पशुओं, पालतू जानवरों, पालतू पशुओं की सुरक्षा या वन्य प्राणियों की सुरक्षा। तो यह है सजीव प्राणियों की सुरक्षा, नंबर 1। और नंबर 2 में मैं लेता हूं निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा। निर्जीव वस्तुओं में वह वस्तुएं हैं जिनमें की जान नहीं है, लेकिन उनमें हम मनुष्यों की जान बसती है, यानी उन चीजों का कोई मूल्य है, कीमती चीजें हैं जिनका सुरक्षा के लिहाज से महत्व है। अब मेरी समझ में इन 2 प्रकार की सुरक्षा को ही लेकर मैं आगे सुरक्षा के विषय में बात करूंगा। लेकिन मैं आपके पास एक उदाहरण देने जा रहा हूं कि 29 दिसंबर 2021 को एक ऐसी दुर्घटना घटी है कि जिसमें 2 हथियारबंद लोगों ने मास्क लगाकर और एक बैंक के अंदर लूट की है और उस लूट के दौरान एक बैंक कर्मचारी को गोली मारकर मार दिया है और उस बैंक से 2,50,000 रुपए की चोरी या लूट कर ली है। तो यह दिन दहाड़े दिन में 3:26 पर यह घटना घटित की गई एक गहमा गहमी भरे बाजार वाले इलाके में, और वह इलाका है मुंबई में। तो इस तरह की दुर्घटनाएं घटती हैं। और ये दुर्घटनाएं क्यों घटती हैं कि जब दोनों ही प्रकार की सुरक्षा चक्र का भेदन हो जाता है। यानी जो 2 प्रकार की सुरक्षा मैंने बताई कि सजीव प्राणियों की सुरक्षा का चक्र का भी भेदन हुआ है यहाँ पे, और जहां पर कि एक बैंक कर्मचारी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, और दूसरा कि जो निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा यानी जो सुरक्षा मनी की सुरक्षा या पैसे की सुरक्षा जो बैंकिंग में थी, वो चक्र भी भेदन हुआ। तो 2 प्रकार की सुरक्षा का चक्र भेदन हुआ, तब जाके यह कांड जो है, ये क्राइम जो है, यह अपराध जो है, उन अपराधियों ने कारगर किया था। आपने यदि मेरा पिछला वीडियो देखा है तो सुरक्षा के बारे में उसका अर्थ वहां पर आपको मिल जाएगा, और यदि नहीं देखा है तो कृपया मेरा पहला वीडियो, पहला पाठ कि सुरक्षा किसे कहते हैं, कृपया उसमें जाएं और उसे देखें, जिससे कि आगे सुरक्षा के विषय में आने वाले अगले पाठों को समझने में आपको और आसानी हो जाएगी। अब मैं इन सुरक्षा को आपका विस्तार से एक बार बताना चाहूंगा कि सजीव प्राणियों की सुरक्षा। अब सजीव प्राणियों की सुरक्षा को भी मेरे हिसाब से 2 भागों में बांटा जा सकता है। वो क्या है? नंबर 1 है स्वयं की सुरक्षा, यानी मैं अपनी सुरक्षा करूं। स्वयं की सुरक्षा यानी मैं अपनी सुरक्षा कैसे कर सकता हूं? कोई अगर मुझे मारने के लिए आए तो मेरे पास इतनी ताकत होनी चाहिए या मेरे पास ऐसी टैक्टिक्स होनी चाहिए जिससे मैं खुद का बचाव कर पाऊं। तो ये स्वयं की सुरक्षा है। अब मुझे नहीं लगता कि मुझे खुद की सुरक्षा के लिए किसी दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है,
लेकिन बहुत सारी ऐसी हस्तियां हैं जिन्हें खुद की सुरक्षा के लिए दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। तो जो उनको निर्भर रहना पड़ता है, तो ऐसे लोगों के लिए जो अन्य प्राणियों की सुरक्षा, यानी दूसरा भाग इसमें यह है कि सजीव प्राणियों की सुरक्षा में एक तो स्वयं की प्राण की सुरक्षा या स्वयं की सुरक्षा, और दूसरे में है अन्य प्राणियों की सुरक्षा। तो वो अन्य प्राणी कौन है? वो हैं ऐसी बहुत सारी हस्तियां हैं या प्राणी हैं जिनको खुद की सुरक्षा के लिए सुरक्षा कर्मियों को नियुक्त करना पड़ता है, और हम सुरक्षा कर्मियों को ऐसे ही काम के लिए अनुबंधित किया जाता है और हमें उस पर खरा उतरना पड़ता है, और जिसके लिए हमें पारिश्रमिक भी दिया जाता है, जिसे हम सैलरी कहते हैं। और यह पारिश्रमिक या सैलरी हमें हमारी योग्यता के अनुसार ही दिया जाता है, और हमेशा हम और उस प्रोटेक्टी यानी जिसकी हम सुरक्षा कर रहे हैं उसका क्या रुतबा है, उसकी समाज में कितनी वैल्यू है, उसका कितना दबदबा है, उस दबदबे के अनुसार ही वह हमें सैलरी प्रदान करता है या उसी के अनुसार पारिश्रमिक नियुक्त किया जाता है। अब दूसरा है कि निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा। जैसा कि मैंने पहले ही कहा है कि वह वस्तुएं जिनका कोई मूल्य हो, यानी कोई वस्तु जिसका कोई मूल्य है तभी उसके लिए सुरक्षा की जाती है। तो इतना ही नहीं, उसकी सुरक्षा में लिए मूल्य भी खर्च किया जाता है, यानी मूल्यवान वस्तु हो उसकी सुरक्षा के लिए मूल्य को खर्चा किया जाता है, यानी उसकी सुरक्षा में अगर सुरक्षा कर्मी नियुक्त है तो उसको पारिश्रमिक देना होता है। यदि कोई वस्तु इसी प्रकार हम सुरक्षा कर्मियों के हिफाजत में रखी जाती है तो यह हमारा धर्म बनता है कि उस वस्तु को हमें उसकी जो प्रेजेंट पोजीशन है उसे बिना कोई नुकसान पहुंचाए उसको अपनी हिफाजत में रखना और उसे हमेशा बरकरार रखना, जिस वजह से हमें पारिश्रमिक दिया जा रहा है। और वो पारिश्रमिक हम क्यों ले रहे हैं? उस पारिश्रमिक से ही हम अपने परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं। तो अपने परिवार का पालन पोषण चलता रहे तो हमें अपनी जो ड्यूटी है, अपना जो कार्य क्षेत्र है, उसमें हमेशा सजग चौकस ही रहना होता है। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको एक समिंग अप में कह सकता हूँ कि सुरक्षा दो प्रकार की होती है, एक सजीव प्राणियों की सुरक्षा, दूसरा निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा। तो ये मेरी समझ से दो ही बनते हैं कि जहाँ पर सुरक्षा के विभिन्न रूप जो बोल सकते हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक विद्वान इसको अलग अलग सुरक्षा के क्षेत्रों में ले जा सकते हैं, लेकिन मेरा मानना है कि सुरक्षा सजीव वस्तुओं की सुरक्षा और निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा, करेक्शन है यहाँ पे, सजीव प्राणियों की सुरक्षा और निर्जीव वस्तुओं की सुरक्षा। तो दोस्तों, आपको मेरा यह पाठ कैसा लगा जरूर बताइएगा। यदि मैं कहीं पर गलत भी होता हूं तो कृपया कमेंट बॉक्स में आकर मुझे सही कर दीजिएगा, जिससे कि मैं अगले वीडियो में अपनी गलती को सुधार पाऊं। आपका बहुत आभारी रहूंगा कि आप मेरा चैनल आरसीजे उत्तराखंडी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए और उन साथियों तक जरूर पहुंचाइए जिन्होंने ड्यूटी करते हुए बहुत समय हो गया है लेकिन अभी तक उनको सुरक्षा के बारे में संपूर्ण ज्ञान नहीं है। तो मैं उन प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी कंपनीज को भी कहना चाहता हूं कि जिनके जगह जगह पर सुरक्षा कर्मी नियुक्त किए हैं और उनको समय पर ट्रेनिंग न दे पाने की वजह से, क्योंकि फार फ्लंग एरियाज में जगह जगह वो डिप्लॉय होते हैं, एक जगह इकट्ठे नहीं हो पाते हैं, इसलिए उनको ट्रेनिंग नहीं दे पाते हैं, तो उनके लिए मेरे यह वीडियोस जरूर उनको शेयर कीजिए, जिससे कि आपकी कंपनी का नाम भी अच्छा हो कि आपके कर्मचारी ट्रेन कर्मचारी हैं। तो मैं इसी कड़ियों में आगे जो पसारा से रिलेटेड जो 18 चैप्टर हैं उन चैप्टर को भी यहाँ पर ट्रेनिंग में शामिल करूंगा। तो मेरा चैनल आरसीजे उत्तराखंडी सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार। आपको फिर मिलूंगा अगले पाठ के साथ। जय हिंद, नमस्कार।